ओम हन हनुमते नमः। जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मंगलवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार के व्रत में हनुमान जी का और मंगल देव का पूजन किया जाता है। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक सुखों को देने वाला, रक्त विकारों को नष्ट कर तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने तथा संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। पद्म पुराण में मंगलवार के व्रत कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। व्यास जी बोले कि एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य तीर्थ पर परम पावन भूमंडल के 88,000 ऋषि मुनि आदि एकत्र हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा कि आपने अनेक पुराणों में दुर्लभ कथा बतलाई, अब कृपा करके कली काल की अल्पायु मानव जाति के हित साधने के लिए सरल, प्रभावशाली, तत्काल फल देने वाली व्रत कथा सुनाइए। ऋषि मुनियों की उत्सुकता को देखकर श्री सूत जी बोले कि आप सब ने अत्यंत मनोरम, लोक हितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कौरवों की सभा में पूछा कि हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फलस्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मनुष्य की पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कली काल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजा, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुगंधा था। उनके दुख का सबसे बड़ा एक कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुंदर, सती सावित्री तथा पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रत्येक मंगलवार के दिन विनय पूर्वक श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनका भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार के दिन कोई दूसरा व्रत आ जाने के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और संध्या काल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसे पश्चाताप हुआ कि आज पूजन, कथा, भोग इत्यादि का कोई भी नियम पालन नहीं हो सका। अतएव उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। जब अगले मंगलवार हनुमान जी का व्रत पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन प्रातःकाल वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांग कि तुझे क्या चाहिए। उसने वर मांगा कि हे भगवान, मुझे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान देने की कृपा करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर हनुमान जी देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी के वरदान पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति को बताया। कन्या पाने के वरदान से वह दुखी तो हुआ, मगर अष्टांग से स्वर्ण प्रभा की बात से वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने
कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार किया। पुरोहित ने जन्म नक्षत्र के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म संस्कार बड़े उत्तम थे। उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था। कन्या के अष्टांग से प्रतिदिन सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी हो गया। प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वह कन्या प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह के योग हो गई है। अतएव उसने पति से कहा कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री स्वर्णा का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की कन्या गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रजस्वला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतएव हम दोनों श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधार लें। पत्नी सुनंदा के शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर स्वर्ण के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्णा केवल 10 वर्ष की हुई है, व्यर्थ की चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष की कन्याओं का विवाह कराया है, चिंता की कोई बात नहीं है। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा कि रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है। रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है। रजस्वला का दर्शन करके नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं। अतएव स्वर्णा की आयु शास्त्रों के अनुसार विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर दें। पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे वह निरुत्तर हो गया। उसने कहा कि मैं कल ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी उत्तम वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दिया कि मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर दूत ने वर ढूंढना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिला। वह सुंदर, सुयोग्य तथा ब्राह्मण ज्ञान से संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने स्वयं जाकर ही अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग पाकर सुनंदा संतुष्ट हो गई। शीघ्र ही उसने अपने सर्व गुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्यादान में नंदा ने भरपूर धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ी सुखी और भाग्यशाली समझा, किंतु शीघ्र ही नंदा की सोच बदल गई। सोने के लोभ से वशीभूत होकर उसने विचार किया, कल उसकी पुत्री अपने पति के साथ प्रस्थान करेगी। अब मुझे पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला स्वर्ण प्राप्त नहीं होगा। अब स्वर्ण के अधिकारी उसके पति हो जाएंगे। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन तो पुत्री के विवाह में खर्च हो गए, शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी ही भूल की है। अब एकमात्र यह उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार से पति के गृह जाने से रोककर अपने घर में रखा जाए। इस प्रकार विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा और अंत में उसने धर्म के विरुद्ध जाकर एक भयानक निर्णय लिया कि जब उसका दामाद स्वर्णा को लेकर अपने गृह के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर वह उसका वध कर देगा और स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आएगा। विधवा निराश्रित पुत्री को घर पर रखने के कारण समाज में भी उसकी निंदा नहीं होगी और स्वर्णा से पहले की तरह स्वर्ण नियमित प्राप्त होते रहेंगे। प्रातः काल शुभ मुहूर्त का विचार कर नंदा और सुनंदा ने अपनी पुत्री और दामाद को बहुत सारा धन देकर प्रसन्नचित्त होकर सभी परिवारजनों के साथ विदा कर दिया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग से आकर अपने दामाद सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। उचित अवसर पाकर
छिप कर पीछा करते हुए नंदा ने अपने दामाद सोमदेव का वध कर दिया और वहां से भाग गया। पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्णा के सामने आकर बनावटी दुख व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा, पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। उसने जो अच्छा लगता है वह वही करता है, इसलिए धैर्य धारण करो। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। पिता की कपटपूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली कि पिताजी, संसार में पति बिना नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, पर घर लौटकर नहीं आऊंगी। स्वर्णा की बातों को सुनकर ब्राह्मण विचार करने लगा कि मैंने बेकार ही उसके पति का वध कर दिया। मेरा अभिष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत ब्राह्मण हत्या और पुत्री के शरीर त्याग का पाप मेरे सिर पर ही लगेगा। इस प्रकार विचार कर वह पश्चाताप और ग्लानि के कारण रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव प्रकट हो गए और बोले कि स्वर्णा, तेरी पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मनोवांछित वर मांगो। स्वर्णा भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, फिर खड़े होकर बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरे पति को जीवन दान देकर इस लोक और परलोक को सार्थक करें। श्री मंगल देव ने कहा, स्वर्णा, तेरा पति जीवित होकर अजर अमर तथा महान विद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और मांगना हो तो वह भी मांग लो। स्वर्णा ने कहा, हे मंगल देव, मंगल ग्रह के स्वामी मंगल देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस पर ध्यान देने की कृपा करें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प तथा लाल चंदन समर्पित करे, वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। उसे रोग दोष, स्वजनों का वियोग, अग्नि तथा सर्प आदि उसे कदापि न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। मंगल देव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से अपने पति को प्राप्त कर स्वर्णा अत्यंत प्रसन्न हुई। अमंगल को नष्ट करने वाले मंगल देव का विधि विधान से पूजन और व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब सुनिए श्री ऋणमोचक मंगल स्त्रोत। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन देने वाला, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व काम रोधक यानी सर्व कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, 10वां सामगा नाम यानी कृपा करने वाले, जिनका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतिद यानी ऐश्वर्य देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगार, 17वां नाम यम, 18वां सर्वरोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न कर अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नाम का वाचन सच्चे मनोविश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण का यानी कर्ज नहीं रहता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव
को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर एवं अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसको भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह से भी किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और कलेश का नाश कीजिए। जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराएं। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन्य धान्य प्रदान कराते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है। इति श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम संपूर्णम। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है, उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंगल देव की जय। श्री हनुमान जी की जय।